इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको डील करने की, वो ये रहेगी किसी भी रिवर सिस्टम में आपसे या किसी भी रिवर के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो है, एक तो पूछा जा सकता है आपसे ओरिजिन, कि वो शुरू कहाँ से होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है उसका फ्लो, कि वो कहाँ कहाँ से बहती है। ठीक है, तीसरी चीज जो पूछी जा सकती है वो है आपसे ट्रिब्यूटरीज, कि उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। और फाइनली उससे पूछा जा सकता है कि उसका एंड कहाँ होता है। और इंडिया में क्योंकि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो उसका वो जो है वो उस पे कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, और उसका एक और चीज पूछी जा सकती है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, किस टाइप की रिवर है। तो इन सारी चीजों को बेसिकली हम लोग कवर करेंगे इस अपने रिवर सिस्टम्स के बारे में। एंड पहले हम इंडस रिवर सिस्टम देख रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल सी गंगा रिवर सिस्टम एंड देन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर को हम सभी जानते हैं सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है इंडस की, हम याद रखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इट हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 2880 किलोमीटर। और उसका कितना हिस्सा भारत में है, आउट ऑफ विच 1114 किलोमीटर इट फ्लोज इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गई एक हमारी बेसिक जानकारी सिंधु नदी के बारे में, कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है 2880 किलोमीटर, और इंडिया में कितने में फ्लो करती है 1114 किलोमीटर में। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इसका ओरिजिन। ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत इज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। तो वहां पे जो बोकारचू ग्लेशियर के पास कैलाश माउंटेन रेंज से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में भी और स्पेसिफिक अगर जाएं तो कैलाश माउंटेन रेंज के अंदर बोकारचू ग्लेशियर के पास से ये निकलती है हमारी इंडस रिवर। तो ये हमको एक फैक्ट याद हो गया। अब अगर हम इसके फ्लो की बात करें तो बेसिकली इट फ्लोज इन थ्री कंट्री, चाइना जो उसका तिब्बत वाला पार्ट, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। तो अब इन सभी में हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे फ्लो होती है। तिब्बत से जब ये नदी निकलती है तो इट इज नोन एज सिंघी खाम्बन और लायंस माउथ। ठीक है, तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सिंघी खाम्बन और लायंस माउथ। आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये किस नदी का तिब्बत में, किस नदी को तिब्बत में सिंघी खाम्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, हमारी इंडस नदी है। ठीक है, इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो भारत में कहाँ से निकलती है, ले डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख में है वहां से निकलती है। बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है लद्दाख और जस्कर के बीच में। एंड इट कट्स अक्रॉस लद्दाख रेंज एंड फॉर्म्स अ स्पेक्टेकुलर गॉर्ज इन गिलगिट रीजन। तो गिलगिट रीजन में ये गॉर्ज बनाती है। और अब ये गॉर्ज जो है वो आपको कई बार देख शब्द सुनने को मिलेगा यहाँ पर। तो गॉर्ज क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। गॉर्ज इज अ place between two place having two valleys having steep slopes and a river flowing through between them। ठीक है, तो जैसे ये दो पहाड़ हो गए और ये इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस ना हो और नदी यहाँ से बीच से बह रही हो। ठीक है, तो वैली विथ स्टीप स्लोप्स एंड अ रिवर फ्लोइंग बिटवीन इट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गॉर्ज। ठीक है, उसके बाद ये लद्दाख से पास होने के बाद इट एंटर्स पाकिस्तान नियर चिल्लर इन दर्दिस्तान रीजन। ठीक है, तो पाकिस्तान एंटर करती है एंड इट फाइनली डिस्चार्जेस इन अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो फाइनली जा करके अरेबियन सी में मिल जाती है और वहां पे कराची के ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा इसका फ्लो हो गया। एक बार इसका फ्लो फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तिब्बत से निकलती है, भारत के ले डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, गिलगिट रीजन में एक स्पेक्टेकुलर गॉर्ज बनाती है एंड फाइनली इट एंटर्स पाकिस्तान नियर चिल्लर इन द दर्दिस्तान रीजन एंड इट then after flowing in Pakistan it discharges in the अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ठीक, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कि
इंडस की जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन माउंटेन रेंज से निकलती हैं, कुछ सुलेमान रेंज से निकलती हैं, ठीक है, और 5 ऐसी नदियां जो पंजाब की पंचनद जिनको बोला जाता है वो उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो हिमालय से निकलने वाली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की वो कौन कौन सी हैं? श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गैस्टिंग एंड दरास, ठीक है। तो ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं। सुलेमान रेंज से निकलने वाली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, शेंगर, ठीक है। एंड काबुल जो है वो एटॉक हिल्स से निकलने के बाद, जब इंडस एटॉक हिल से निकलती है तो काबुल इज अनदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, जो उसको राइट से आके मिलती है। और इसके अलावा ये जो सुलेमान रेंज की जितनी रिवर्स हैं, खुर्रम हो गई, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर, ये सभी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट हम लोगों को याद हो गया। देन पंजनद, पंजनद मतलब पंज मतलब होता है 5 और नद मतलब नदी, ठीक है। तो वहां से 5 नदियां जो हैं इंडस में जाकर के मिलती हैं अ लिटिल एबव मीठन कोट, ठीक है। मीठन कोट से थोड़ा ऊपर मिलती हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। इन रिवर्स का फ्लो आप नाम इसी तरह से याद रखिएगा क्योंकि इनका जो फ्लो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो ऐसा ही है, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारी इंडस की, ठीक। अब हम इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट 5 नदियां हैं जो इंडिया में बहती हैं, झेलम, चेनाब, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका क्या फ्लो है और कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ पे जाके इनका एंड होता है, ठीक है। तो अगर हम झेलम नदी की बात करें तो सबसे पहले इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस एंड इसका ओरिजिन कहाँ है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग एट द फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है पीर पंजाल के मतलब फुट हिल से ये निकलती है एंड इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक एंड एंटर्स पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीनगर से निकलती है, वूलर लेक को ज्वाइन करते हुए पाकिस्तान एंटर करती है एंड फाइनली इट ज्वाइंस रिवर चेनाब, ठीक है। तो इसका एंड कहां पर होता है? इट ज्वाइंस चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। तो हमने इसका ओरिजिन देख लिया, स्प्रिंग एट वेरीनाग एट द फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल एंड एंड कहां पर है इसका? चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। तो ये हो गया यहां पर हमारी झेलम रिवर के बारे में। देन वी हैव चेनाब रिवर। चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है चेनाब के बारे में वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस और इसका जो फ्लो है इट इज अबाउट 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो ये इंडिया में 1180 किलोमीटर बहती है ये नदी एंड चिनाब नदी जो है वो दो नदियों को मिला करके बनती है, चंद्र एंड भागा, विच ज्वाइंस एट टंडी नियर खिलोंग इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं और इसलिए इस नदी को चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है। चिनाब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जम्मू कश्मीर से फ्लो होती है, हिमाचल प्रदेश से फ्लो होती है, फाइनली पाकिस्तान में जाकर के मिलती है इंडस में, but it is the largest tributary of Indus and it is formed by two major river streams चंद्र एंड भागा, ठीक है। इसीलिए इसको चंद्रभाग नदी भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारी तीसरी नदी है दैट इज रावी। रावी जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? इट ओरिजिनेट्स वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो रोहतांग पास के पश्चिम में कुल्लू हिल्स जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है। इसका फ्लो कहाँ है? इट फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एरिया लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज, ठीक है। तो इसका फ्लो कहाँ पे है? चंबा वैली हिमाचल प्रदेश में और जो एरिया है हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज वहां पे, और इसका एंड कहां पर होता है? ये नदी भी झेलम नदी की तरह चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है नियर सराय सिद्धू इन पाकिस्तान, ठीक। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नदी है हमारी वो है ब्यास। ब्यास नदी का ओरिजिन जो है वो याद रखना बहुत आसान है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, और इसका फ्लो कहाँ है? कुल्लू वैली एंड पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो ये फ्लो कहाँ पे करती है? कुल्लू वैली एंड पंजाब प्लेन्स में, और ये गॉर्ज बनाती है कहाँ पर? काटी एंड लारगी इन धौलाधार रेंज, और इसका एंड कहाँ पर होता है? ये जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है नियर हरिके इन पंजाब, ठीक। तो ये हम लोग याद रखेंगे ब्यास नदी के बारे में। आफ्टर दैट वी हैव इंपॉर्टेंट रिवर सतलज। सतलज जो है इसका ओरिजिन देख लेते हैं। सतलज नदी जो है वो उसका ओरिजिन है रकास लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो इंडस है,
सतलज है और ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। तो इन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों निकलती हैं हमारी तिब्बत से। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकास लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंभब, ठीक है। हमने इंडस रिवर का भी देखा है कि उसको किस नाम से जाना जाता है। अब सतलज को जो है लांगचेन खंभब के नाम से जाना जाता है। और इसका फ्लो कैसा है वो देख लेते हैं। इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये लगभग 400 किलोमीटर इंडस के पैरेलल बहती है और भारत में फिर एंटर करती है। इट पासेस थ्रू शिपकिला ऑन हिमालयन रेंजेस एंड फ्लोज इन पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो शिपकिला पास से होते हुए ये पंजाब प्लेन्स की तरफ बहती है। इट कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रोपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, गॉर्ज ये नदियां बहुत बनाती हैं हिमालयन रिवर्स, और ये इंडिकेट करता है इनका यूथफुल स्टेज, ठीक है। तो जब नदी युवा होती है तो वो पत्थरों को काट करके अपने बहने का रास्ता बना लेती है पहाड़ियों के बीच में से, और उसी को गॉर्ज बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हिमालयन रिवर्स अभी यंग हैं और वो पत्थरों को काट काट करके गॉर्ज बना लेती हैं। और ये जो नदी है सतलज नदी हमारी, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो भाखड़ा नंगल डैम है हमारा, वो किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। और इट इज एन इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, कैसी नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको कि हम IRS भी बोल सकते हैं। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडस रिवर सिस्टम जो है वो किन स्टेट से फ्लो होता है। इट फ्लोज थ्रू UT ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ठीक। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद जो है इसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हो रखी है 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड अंडर दिस इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो भारत जो है सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है जो इंडस रिवर सिस्टम से निकलती हैं। और उसके अलावा जो अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे चेनाब नदी पर हैं सलल, बगलीहार एंड दुल्हस्ती, ये तीनों प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं, किस नदी पर बने हुए हैं, चेनाब रिवर पर बने हुए हैं। एंड तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो झेलम पर है, और उरी प्रोजेक्ट भी जो है वो झेलम रिवर पर है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।